my dear friends. Every year in the month of September, Nutrition Month or Poshan Maah is celebrated under the mission Poshan Abhiyan, that is PM's overarching scheme for holistic nourishment. Now this time it is the third Poshan Maah which is being celebrated in the country. ऐसे पोषण माह में बहुत सारे एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि लोगों में सोशल और बिहेवियरल चेंज लाया जा सके। जैसे अवेयरनेस ड्राइव्स होते हैं, बच्चों को ऐसे लिखवाए जाते हैं सैनिटेशन के ऊपर, हाइजीन के ऊपर, बहुत सारे क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड। इनफैक्ट एमपी में तो मिस हीमोग्लोबिन कॉन्टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज पोषण अभियान, व्हाई वाज इट लॉन्च्ड, व्हाट आर द टारगेट्स, व्हाट आर द पिलर्स। So let's get started. As learning goes digital, Made Easy Prime presents current affairs and general studies programs on YouTube channel. इंडिया का सबसे सटीक एनालिसिस for CET, UPSC, SSC, IBPS, PSU and other state exams. Make your current affairs preparations fine from Made Easy Prime. अब अगर पोषण अभियान की बात करें तो इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन एम है इंडिया से माल नरिशमेंट को खत्म करना 2022 तक, दैट इज टू मेक सुपोषित भारत। नाउ दिस पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड इन 2018 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम राजस्थान एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे। अगर हम इसकी नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नाउ माल न्यूट्रिशन खत्म तो करना है, पर माल न्यूट्रिशन होता क्या है? तो अगर माल न्यूट्रिशन को समझें तो आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि एक अंडर न्यूट्रिशन होता है और एक ओवर न्यूट्रिशन होता है। अंडर न्यूट्रिशन में वाइटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो जाती है और ओवर न्यूट्रिशन में ये एक्सेस में हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होते हैं जैसे हार्ट डिजीजेस हो गए या डायबिटीज़ हो गया, ये सब बढ़ते हैं। नाउ व्हाई वाज दिस अभियान लॉन्च्ड? According to National Family Health Survey, every second child in India suffers from some sort of nutrition failure. In fact, अगर WHO के डेटा की बात करें हम तो वो ये बताता है अगर बर्थ के टाइम पे 2.5 किलो से कम का बच्चा होता है तो उसमें 20% चांस बढ़ जाता है डेथ का, और इंडिया में तो ये नंबर 19% है। एंड यू कैन इमेजिन इट्स अ बिग नंबर। इनफैक्ट 2019 में एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकला था जहाँ पे इंडिया की रैंकिंग 102 थी आउट ऑफ 117 कंट्रीज। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में इस इशू को टैकल करने के लिए। उसके अलावा एंडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ मालन्यूट्रिशन बाय 2030 इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि इसका टारगेट क्या है। तो इसके दो टारगेट्स हैं। पहला, स्टंटिंग, अंडरवेट और लो बर्थ रेट, इन तीनों को 2% से कम करना है टिल 2022। और दूसरा है अनीमिया को एडोलेसेंट में, बच्चों में और विमेन में 3% से कम करना है। अब इन टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट 4 पिलर्स पे काम कर रही है। सबसे पहला है इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस। अब माल न्यूट्रिशन हम तभी एड्रेस कर सकते हैं जब और सारी मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट होकर काम करें, जैसे एडुकेट मात्रा में फूड मिल रहा है या नहीं, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ होने चाहिए, उसके अलावा सैनिटेशन को भी ध्यान में रखना है। तो आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट साइड बाय साइड बहुत सारे और प्रोग्राम्स भी चलाती है, जैसे मिड डे मील हो गया ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों तक पहुँचे, सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत का लॉन्च किया गया है। सो पोषण अभियान सीक्स टू लेवरेज द रिसोर्सेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एज वेल। दूसरे पिलर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी। कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए ताकि बच्चों का जो ग्रोथ है उसको ट्रैक किया जा सके। इनफैक्ट जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, दैट इज़ आशा वर्कर्स, उनको भी इक्विप कराया जा रहा है टेक्नोलॉजी से, किस तरह से स्मार्टफोन्स यूज़ करने हैं, किस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस लेने हैं, ये सब चीज़ों से भी उन लोगों को अब वाकिफ कराया जा रहा है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पिलर ऑफ पोषण अभियान, विच इज़ इंटेंसिफाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज फॉर द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ चाइल्ड। स्टार्टिंग के 2 से 3 साल किसी भी बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसीलिए होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर स्टार्ट किया गया है। इसमें आशा वर्कर्स उन घरों में जाएंगी जहाँ पे बच्चे 3 से 15 महीने के बीच में हैं,
वहाँ जाके उनकी फैमिलीज़ को सेंसिटाइज किया जाएगा कि आप कैसे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकते हैं और आप खुद का भी किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। फोर्थ पिलर की अगर हम बात करें, दैट इज़ जन आंदोलन। अब चाहे कोई भी स्कीम लॉन्च हो जाए या फिर कितने भी लॉज आ जाएं, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। इसीलिए जन आंदोलन इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आपने देखा होगा जन आंदोलन के कितने अच्छे रिजल्ट सामने आए थे जब स्वच्छ भारत अभियान के टाइम इसे चलाया गया या फिर योगा के टाइम इसको चलाया गया। सिमिलरली यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि आप न्यूट्रिशनल रेसिपीज़ जो होते हैं उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कीजिए ताकि लोगों में इसकी जागरूकता और बढ़े। इसके अलावा किचन गार्डन्स को भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स में लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स लगाए जाएंगे। अब ये वेजिटेबल्स मिड डे मील्स में तो सर्व हो ही पाएंगे, उसके अलावा लोगों में भी जागरूकता आएगी कि किस तरह से ये वेजिटेबल एक न्यूट्रिशियस सोर्स का आधार हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये मॉनिटर कौन करेगा? तो यहाँ पे नीति आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नीति आयोग एक स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट पीएमओ को हर 6 महीने में सबमिट करती है। उसमें उसे बताना होता है कि ये सारे प्रोग्राम्स का क्या स्टेटस है, कितना इम्प्लीमेंट हो चुका है। वहीं अगर हम फंडिंग की बात करें तो पोषण अभियान की फंडिंग 50% गवर्नमेंट बजटरी सोर्स से आएगा और 50% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। India is hailed as one of the fastest growing economy in the world, but at the same time, there are so many malnourished children in the country. Proper nutrition will enhance children's capability, their growth, and they can contribute in a better way to the society. Therefore, we must endeavor to make Poshan Abhiyan a success. Thank you.